चलो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि द वेरिएंस ऑफ दीज नंबर्स इज, तो 8, 21, 34, यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है 13, यहाँ पे कितने का आ रहा है 13, यहाँ पे भी 13। इसका मतलब है कि ये बेसिकली एपी बन रही है। और अगर ये एपी बन रही है तो हमने क्या करा भाई, वेरिएंस मान लो कि इसका सिग्मा स्क्वायर है, तो अगर मैं सब में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो उसका भी वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ही रहेगा सारी टर्म्स में से। अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है पहले ये निकाल देते हैं मैंने। अच्छा वो भी ऐसे ही पता चल जाएगा। अगर मैं सिग्मा स्क्वायर फाइंड करूं तो सिग्मा स्क्वायर कैसे फाइंड करूंगा भाई, तो इनका जो सिग्मा स्क्वायर होगा, इन जो नंबर्स हैं इनका जो सिग्मा स्क्वायर होगा वही सिग्मा स्क्वायर, अगर मैं 8 8 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 0, 8 8 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 0, फिर इधर से कितना मिलेगा 13, फिर 26, 39, ऐसे चलते चलते इधर से अगर मैं 8 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 3, 1, 2, इनका भी सिग्मा स्क्वायर ही होगा। अब देखो ये सारे के सारे नंबर 13 से डिविजिबल है अगेन, तो 13 से डिवाइड कर दिया, तो 13 से डिवाइड करूंगा तो अब सिग्मा स्क्वायर नहीं रहेगा, क्योंकि इन नंबर्स का जो सिग्मा स्क्वायर है अगर मैं इनको 13 से डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं इन नंबर्स को 13 से डिवाइड कर देता हूं तो ये 0, 1, 2, 3 अप टू, ये इसको 13 से डिवाइड करूंगा तो 2, 4, तो ये 0 से लेकर 24, बट ये सिग्मा स्क्वायर सेम नहीं होंगे, है ना। बेसिकली अगर मैं एक मान लो कि इनका सिग्मा जो था ना वो सिग्मा 1 है, ठीक है, इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा हूं कि इनका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर सिग्मा 1 है, तो इसको अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करवा दूं पूरी सीरीज को, तो इनका सिग्मा भी 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 13 सिग्मा हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स अगर यहां पे अगर वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा 1 स्क्वायर है, तो यहां पे वेरिएंस 13 स्क्वायर टाइम्स सिग्मा 1 स्क्वायर होगा, है ना। तो बेसिकली इनको डिवाइड किया है तो इनका सिग्मा जो है वो इतना हो जाएगा 13 स्क्वायर टाइम्स इनका सिग्मा। अब ये यहां पे इनका सिग्मा आ जाएगा सिग्मा 1 का स्क्वायर, मतलब इनका वेरिएंस इंटू 13 स्क्वायर ही हमारा आंसर होगा। अच्छा फिर इसके बाद में क्या किया भाई, तो देखो अब हमें पता है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस जो होता है वो n स्क्वायर माइनस 1/12 होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आई थिंक सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स नहीं है, तो क्या किया हमने 1 1 ऐड कर दिया सब में, तो ये 1 से लेके 25 तक नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे, सही बात है, 1 से लेके 25 तक। अच्छा 1 ऐड करने से सिग्मा पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से सिग्मा तो चेंज नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हमें 13 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स, ये नंबर्स क्या हो जाएंगे 1, 2, 3 अप टू 25, ऐसा होगा। तो हमारा जो आंसर है ये 25 नेचुरल नंबर्स आ गए, तो 13 स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर टाइम्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25n स्क्वायर माइनस 1/12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।